हम लोग अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए एंड बी ये दो मैट्रिक्स गिवन है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी आएगा। ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग एक्चुअल में ये पहले प्रूफ कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 में ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और वहां हमने इसे प्रूफ किया है, पर मैं यहां पर एक बार इसे वापस से प्रूफ करके बता रहा हूं और स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे इसको प्रूफ करने में, पर दोबारा प्रूफ करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए अज्यूम करेंगे लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये लेट कर दिया कि दिस इज इक्वल्स टू सी। हमें प्रूफ क्या करना है कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी आना चाहिए। ये आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी माइनस बी ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी लेकर आए। इसके लिए हम लोग यहां पर इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन करेंगे, तो यहां भी पूरे पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। अब मैं इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा? याद करो क्या आएगा? ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। कहां से आया? तो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसी में यहां पर फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी होल ट्रांसपोज। याद करो क्या है प्रॉपर्टी? ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यहां पर बी ए होल ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। याद करें, रिवर्स करके लिखेंगे। बी ए है तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ये आया कहां से? तो प्रॉपर्टी अप्लाई की ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी गिवन है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए एंड सो ऑन। यहां भी वर्कआउट किया। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए। ये ए बी माइनस बी ए इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? सी। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 4 वर्कआउट कर चुके, ये नोट करें। हम लोग अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप ना क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। वर्डिंग इसमें क्या लिखी हुई है वो हमें समझ में आना चाहिए, तो मैं इसको रीड करके आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो बी डैश ए बी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या कहा गया? ये या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं इस वर्डिंग को फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी यानी बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। यानी ये जो मैट्रिक्स है
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आप एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड करके देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या कहा गया कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट वन लेते हैं। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पे आएगा लेट सी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए बी। अब हम लोग यहाँ पे C का ट्रांसपोज लेंगे और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू C आना चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए अब हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पूरे पे ट्रांसपोज लगाएंगे, अप्लाई कर दिया पूरे पे ट्रांसपोज। अब क्या होगा, इस पूरे पे ट्रांसपोज है तो प्रॉपर्टी याद करेंगे ट्रांसपोज की। हम लोग देखें यहां पर, इसके बाद हम लोग यहां पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। इसमें ए बी होल ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। मैं यहीं से इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकता हूं और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा, ए बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास है B, सबसे आखिरी में देखो B है, तो इस B का ट्रांसपोज आएगा सबसे पहले। इस एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी को यूज किया, फिर A का ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज। ठीक, यहां तक आ गया। अब इसमें हम लोग C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नोट करेंगे B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनटू B, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज क्या आएगा, B। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज किया यहां पर। इसमें A ट्रांसपोज की जगह पर हम लोग लिखेंगे A। क्यों लिखेंगे ए, क्योंकि यहां पर ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या आएगा, ए। अब आप देखो दिस इज योर सी, यही आपका सी है। तो फाइनली सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, सी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, इसे नोट करें। हम लोग अब इसमें सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अगेन मैं पहले इसको लेट कर लूंगा, C इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू ए बी। और हमें प्रूफ क्या करना है कि अब की बार C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस C है। इसमें हम लोग A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, माइनस A, क्योंकि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इस पूरे का ट्रांसपोज। अगेन यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले इस B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज। ये B ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा। इस A ट्रांसपोज की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस A,
ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस ए। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। अब ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी। ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये मैं बाहर ले आऊंगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस बी डैश इंटू ए इंटू बी। यहां पर इस पूरे को देखिए, हमारे पास क्या आ चुका है, सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस सी। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि अगर ए सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसे नोट करें। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें साथ में गिवन है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I गिवन है। याद रखें ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, है ना। तो ये एक कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये गिवन है और आपको x, y एंड z इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले इसमें इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन करेंगे। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे सेकंड कॉलम में और थर्ड रो के एलिमेंट्स आएंगे थर्ड कॉलम में। इसके बाद अब हम लोग यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन वर्कआउट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है इसलिए A ट्रांसपोज इनटू A करें या फिर A इनटू A ट्रांसपोज सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम लोग यहां पर A ट्रांसपोज इनटू A सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लोग नोट करेंगे A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके बाद हमने यहां पर नोट कर लिया ए मैट्रिक्स। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसका मतलब है यहां पर 9 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 0x² प्लस x², दैट विल गिव यू 2x²। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू एनीथिंग 0, x इंटू y, तो ये आएगा xy माइनस xy, xy माइनस xy 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां आएगा 0 माइनस xz प्लस xz, तो ये भी क्या आएगा 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 xy माइनस xy, तो क्या आ जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आएगा 4y², देखो 2y इंटू 2y, 4y² प्लस y² प्लस y², 4y² प्लस y² प्लस y², तो ये आएगा आपके पास 6y²। इसके बाद यहां पर हम लोग सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ yz, 2 टाइम्स ऑफ yz, फिर आएगा माइनस yz,
फिर माइनस वाई जेड। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0। नाउ मूव टू द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड यानी 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड, तो ये क्या आएगा अगेन 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आएगा 3z स्क्वायर। यहां पर इस प्रकार से हमने A ट्रांसपोज इनटू A ये सॉल्व कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम लोग यहां पर नोट करेंगे गिवन, क्या गिवन है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये जो A ट्रांसपोज इनटू A है ये पूरा मैट्रिक्स नोट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास आया 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 3x3 ऑर्डर का। अब हम लोग यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2, ये आ जाएगा x की वैल्यू। फिर हम लोग अब यहां पर फाइंड करेंगे 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेट करके y फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। इसके बाद अब हम लोग यहां पर 3z स्क्वायर इसको इक्वेट करेंगे 1 के, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, तो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे पास यहां पर आंसर आ चुका, x, y और z की वैल्यू आ चुकी, ये नोट करें। हम लोग अब देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इस 7th क्वेश्चन में हमें अगेन x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है और इसमें आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो यहां पर इसमें हम लोग पहले ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप ये देखो कि ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग बोलेंगे 1/3, इसका ऑर्डर है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो पहले ये चेक करो कि क्या इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। 1/3 होगा, इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक रो मैट्रिक्स आएगी और आपकी ये जो थर्ड मैट्रिक्स है ये अभी एज इट इज रहेगी 0 2 x और इसके इक्वल्स टू में यहां पर आपके पास क्या आ रहा है 0, यानी 0 मैट्रिक्स। इसमें हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1। हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 6। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, दैट विल गिव यू 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, दैट विल गिव यू 4।
तो यहां पर हमने पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन चेक करें कि इसका ऑर्डर है 1/3 एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसका ऑर्डर आएगा 1/1। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 0 तो 0 प्लस 4 प्लस 4x, तो ये आएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, ये अपने आप में एक जीरो मैट्रिक्स है। अब इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेंगे? तो वही लेंगे जो हमारे पास एलएचएस में ऑर्डर आ रहा है। एलएचएस में ऑर्डर है 1/1 का, तो मैं इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी अपने मन से क्या लूंगा? 1/1 का। और अब मैं यहां पर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों के एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू आ चुकी, ये नोट डाउन करें। हम लोग अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, जो कि 7th के बिल्कुल सेम है। इट इज सिमिलर टू 7th वन। तो यहां पर अभी हमने 7th क्वेश्चन जो देखा था उसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें 3 मैट्रिक्स गिवन थे और इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ये क्या आ रहा था? जीरो मैट्रिक्स। सेम यहां पर भी है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा एक 1/3 का मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1/3 का मैट्रिक्स। और ये वाला जो थर्ड मैट्रिक्स है अभी हम इसको एज इट इज रहने देंगे, ये है आपका 3/1 का मैट्रिक्स। और आगे इक्वल्स टू आपका क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इसमें ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x 0 -2, यानी x -2, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ चुका। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 0 -10 0, तो यहां आ गया -10। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये आएगा 2x -5 -3, 2x -8। सॉल्व कर लिया तो थर्ड एलिमेंट क्या आ गया? 2x -8। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, ये आएगा x -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर -2x। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -40। 1 को 2x -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। और अब यहां पर मैं लिख लूंगा जीरो मैट्रिक्स बना लूंगा। ये मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा? 1/1 ऑर्डर का बनेगा। देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये 1/1 ऑर्डर का है, तो ये भी हमारा कैसा होगा? 1/1 ऑर्डर का होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x², फिर ये -2x + 2x कैंसल हो जाएगा, -40 -8 दैट विल गिव यू -48। दिस इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या आएगा? x² -48 इज इक्वल्स टू 0, तो x² इज इक्वल्स टू 48 आएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे? तो यहां पर x इज इक्वल्स टू
हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया 48 को, हम लोग इस 48 को लिखेंगे 16 इंटू 3, फिर हम लोग इस पूरे का रूट लेंगे। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा 4 और 3 का रूट एज इट इज रखा तो ये आ जाएगा +-4√3। तो आंसर है x इज इक्वल्स टू +-4√3। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करें, इसका आंसर। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ये प्रूव करना है, ये शो करना है। इसमें a² - 5a + 7i दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 मैट्रिक्स आएगा। I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या होगा तो वही होगा जो हमारे A मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दैट इज 2/2 का ऑर्डर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम लोग सबसे पहले a² ऑब्टेन करते हैं। क्या याद रखना है a² ऑब्टेन करने के लिए आप सीधे सीधे इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है, ये डायरेक्टली ऐसा वर्कआउट नहीं करेंगे, ये गलत है। कैसे वर्कआउट होगा तो दो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहां पर इसमें 3 × 3 9 - 1 दैट विल गिव यू 8। फिर नेक्स्ट वन 3 + 2 दैट इज 5। नेक्स्ट वन -3 - 2 -3 - 2 दैट इज -5। नेक्स्ट वन -1 + 4 -1 + 4 दैट विल गिव यू 3। तो ये आ चुका है a²। अब हम लोग यहां पर इसमें LHS वर्कआउट करते हैं। LHS है a² - 5a + 7i। a² की जगह पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा 8 - 5 5 3। मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं a मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसे ऐसा लिख रहे हैं a² + -5a + 7i ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा सारे एलिमेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा -15। दिस विल बी +5, दिस इज -5 एंड नेक्स्ट वन इज -10। अब 7i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए 8 - 15 + 7 तो ये क्या आएगा 8 + 7 15 15 - 15 0 -5 + 5 0 + 0 दैट विल गिव यू 0। 5 - 5 0 हो गया, 0 + 0 0। ओ सारे के सारे क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। 3 - 10 यानी -7 + 7 0। देखो 3 + 7 करूंगा 10 10 - 10 क्या आएगा 0। फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है 0 मैट्रिक्स आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये RHS प्रूफ हो चुका।